सर्दियाँ आते ही हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है और ये गर्म कपड़े पहनते ही ठंड लगना बंद हो जाती है। इन गर्म कपड़ों में ऐसा क्या होता है कि ठंड लगना बंद हो गई और अगर हम इनको गीला करते हैं आसानी से गीला नहीं होके देते। एक्चुअली होता क्या है, इन गर्म कपड़ों में एयर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है और एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मीन्स हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती हमारी बॉडी से और बाहर की ठंडी एयर को अंदर नहीं आने देती। हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ पुष्पलता चौधरी, योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। इन फर्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन वूल। चलिए जानते हैं वूल होता है क्या है। मीन्स वूल जिससे क्या बनाते हैं, हम वूलन फाइबर बनाते हैं और वूलन फाइबर से क्या बनेगा, आपके फैब्रिक बन जाएंगे। क्या वूलन फाइबर से सीधा फैब्रिक बन जाते हैं? जो आपने देखा होगा घर पे कभी हमारी मम्मियाँ स्वेटर्स बनाती हैं, कभी दादी नानी को देखा हो स्वेटर बनाते हुए, तो क्या ये फाइबर होता है? फाइबर से सीधा फैब्रिक बना रहे हैं। फैब्रिक मीन्स कपड़ा बना रहे हैं और फाइबर हमने बोला कि किससे मिलता है, सीप के फ्लीक से मिलता है। फ्लीक मीन्स जो सीप की बॉडी पर प्रेजेंट हेयर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्लीक बोलते हैं। तो केवल सीप से मिलता है या दूसरे एनिमल्स भी देते हैं? चलिए देखते हैं, स्लाइड्स को यूज़ करते हैं। इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, सीप क्या है, इसकी जो बॉडी पर जितने भी हेयर हैं इनको क्या बोलते हैं हम, फ्लीक। फ्लीक मीन्स हेयर ऑफ सीप, सॉरी। अब देखते हैं फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। फाइबर मीन्स जो हेयर्स प्रेजेंट हैं दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर भी, मीन्स याक, रैबिट, कैमल, ये डिफरेंट एनिमल्स भी वूल देते हैं। तो जो हेयर्स हम लेंगे उनको क्या बोलेंगे, फाइबर। लेकिन क्या फाइबर से सीधा फैब्रिक मिल जाता है? लेकिन अगर हम घर पर देखते हैं दादी नानी सर्दियों में कोई स्वेटर बना रही हैं तो वो कैसे बनाती हैं, यार्न को यूज़ करके बनाती हैं। अगर हम मार्केट में जाते हैं या कभी मम्मी के साथ गए हों मार्केट में तो यार्न खरीदने जाते हैं, मीन्स ऊन को खरीदने जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, यार्न, जिसको यूज़ करके वो स्वेटर बुनती है या निटिंग का काम करती हैं। लेकिन फाइबर, यार्न और फैब्रिक ये बनते कैसे हैं? फाइबर तो सीप के हेयर से मिला, लेकिन ये यार्न कैसे बनता है और फैब्रिक कैसे बनता है? इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे और कौन कौन से एनिमल्स हमें वूल देने का काम करते हैं। इस इमेज में एक छोटा सा इंसेक्ट दिया हुआ है, बहुत ही क्यूट है। आप इस इंसेक्ट को पहचानें और मुझे बताएं कौन सा इंसेक्ट है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कभी आपने हेयर्स को टच करके देखा है कि हेयर्स, हेड के हेयर्स को टच करते हैं तो टच करने में कैसे फील होते हैं, हार्ड फील होते हैं, या अपने बॉडी के हेयर्स को टच करते हैं तो सॉफ्ट फील होते हैं, या कभी पापा ने शेविंग की है तो अगर दाढ़ी के बालों को टच करके देखते हैं तो वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो शीप होती है या दूसरे एनिमल्स होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के हेयर्स होते हैं जिनको यूज़ करके क्या बनाई जाती है, वूल बनाई जाती है या वूल फाइबर बनाए जाते हैं। अब इन वूल फाइबर्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का यूज़ करते हैं। अब ये ब्रीडिंग वर्ड क्या है और सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग मीन्स क्या होता है, किन्हीं गुड कैरेक्टर्स को यूज़ करके पेरेंट्स को क्या कराएंगे, ब्रीड कराएंगे, मीन्स उनसे ऑफ स्प्रिंग्स, मीन्स उनके बेबीज़ बनेंगे और ये बेबीज़ क्या करेंगे, उन बेबीज़ को आपस में क्रॉसिंग करा के न्यू जनरेशन बनाएंगे, जिससे क्या होगी, गुड क्वालिटीज़ हमें मिलेगी। चलिए एक बार जरा डिटेल में जान लेते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 4 तरीके की सीप हैं, ठीक है, 4 तरीके की सीप हैं, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, 2 क्वालिटी हो गई आपकी। थर्ड क्या हो गई आपकी, सॉफ्ट हेयर वाली हैं, किसी सीप के क्या हैं, हेयर क्या हैं, सॉफ्ट हैं, और किसी शीप के हेयर क्या हैं, हार्ड हैं। अब हमें वूल बनानी है सॉफ्ट की, सॉफ्ट हेयर्स का यूज़ करके, और कैसी चाहिए, वाइट शीप चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो सॉफ्ट हेयर और वाइट शीप होगी दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे। अब उनकी जो जनरेशन होगी, मीन्स उनके जो बेबीज़ होंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी जो चाहिए उसको सेलेक्ट किया और सेलेक्टिव क्वालिटी हमें मिल गई,
अब क्योंकि हमें वही क्वालिटी चाहिए तो उन बेबीज़ को आपस में क्रॉस करा के हम नेक्स्ट जनरेशन लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के प्रोसेस से सेलेक्टिव क्वालिटी को लिया जाता है। क्योंकि वूल से क्या बनते हैं, वूलन फाइबर या फैब्रिक बन रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वूल चाहिए। जो शीप्स क्या करती हैं, शीप क्या करती हैं, अच्छी क्वांटिटी में देंगी या अच्छी क्वालिटी की वूल देंगी, उन्हीं को सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू क्या कराया जाता है, क्रॉस करके गुड क्वालिटी ली जाती है। अब ये तो था आपका सेलेक्टिव ब्रीडिंग, मीन्स सेलेक्टिव ब्रीडिंग से कैसे सेलेक्ट फीचर्स को या सेलेक्ट क्वालिटीज़ को लिया जाता है। अब क्या वूल के लिए केवल शीप का ही यूज़ किया जाता है या शीप के अलावा दूसरे एनिमल्स भी हैं जिनको यूज़ करके वूल ली जाती है। चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स विच आर गिविंग वूल। देखिए जरा इस स्लाइड के थ्रू, वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स क्या हैं, याक, शीप, एल्पाका, अंगूरा, गोट, कैमल, बिशम, मस्कॉक्स, लामा। ये सारे एनिमल्स भी क्या करते हैं, वूल देने का काम करते हैं या वूल फाइबर को देने का काम करते हैं। इनकी स्किन से हेयर्स को रिमूव करके, जिसको हम फ्लीक बोलते हैं, हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ वूल क्या होती है। फर्स्ट क्या है, मैरिनो वूल। मैरिनो वूल क्या है, वर्ल्ड की मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वूल है जो मोस्टली हमारे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्या है, कश्मीरी वूल। कश्मीरी वूल क्या है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लग्जीरियस टाइप ऑफ वूल, मीन्स इसको क्या है, सबसे ज़्यादा महंगी वूल बोला जाता है। थर्ड, मोहर वूल। मोहर वूल क्या है आपकी, कम्स फ्रॉम अंगूरा गोट्स, मीन्स अंगूरा गोट्स से मिलने वाली वूल है। विच हैव इनक्रेडिबली थिक वेवी वूल, मीन्स जो क्या है इन कंपेरिजन टू अदर वूल्स थिक होती है। फोर्थ क्या है, अल्पाका वूल। अल्पाका वूल मीन्स साउथ अमेरिका में जो ब्रीड अल्पाका होती है उससे मिलने वाली वूल है। नेक्स्ट, कैमल वूल। कैमल भी हमें वूल देने का काम करते हैं। कैमल वूल इज इनक्रेडिबली इंसुलेटिव बट इट इज़ ऑल्सो लेस ड्यूरेबल देन अदर टाइप ऑफ वूल, मीन्स दूसरी वूल की कंपेरिजन में ये कम टाइम तक चलती है। नेक्स्ट टाइप की वूल क्या है, वर्जिन वूल, ऑल्सो नोन एज लैम्प्स वूल, मीन्स लैम्प से मिलने वाली वूल है। और ये क्या होती है, मेड फ्रॉम अ लैम्प्स फर्स्ट शेयरिंग। फर्स्ट शेयरिंग मीन्स पहली बार उसके हेयर्स को रिमूव करके जो वूल मिलती है उसी को बोल रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वूल क्या है, अंगूरा वूल। अंगूरा वूल कम्स फ्रॉम अ स्पेशल ब्रीड ऑफ रैबिट। किससे मिलती है, रैबिट से मिलती है, जो क्या कर रही है, दैट प्रोड्यूस इनक्रेडिबली फाइन एंड सॉफ्ट हेयर, मीन्स रैबिट को देखा हो छूने में कितना सॉफ्ट सा फील होता है, तो ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वूल होगी। विकुना वूल, द विकुना इज़ अ रिलेटिव ऑफ द अल्पाका दैट इज़ एक्सक्लूसिवली नेटिव टू पेरू। विकुना वूल इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ वूल, मीन्स क्या है, विकुना भी आई थिंक कश्मीरी वूल की तरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब ये तो बात हुई डिफरेंट टाइप ऑफ वूल्स की, कि कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ वूल्स होती हैं और कौन कौन से एनिमल्स हमें वूल्स देते हैं। अब आते हैं फाइबर्स टू वूल, मीन्स अब हमने हेयर्स, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फ्लीक। फ्लीक से हमें क्या मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है। लेकिन फाइबर से मिलने के बाद में क्या हमें सीधे वूल मिल जाती है, चलिए देखते हैं। फ्रॉम फाइबर टू वूल, रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग किसको बोलते हैं, ब्रीडिंग क्या है, रियरिंग मीन्स क्या होता है, मीन्स ऐसे एनिमल्स को, क्योंकि शीप के अलावा दूसरे एनिमल्स भी हमें वूल दे रहे हैं, तो उन एनिमल्स को पालना, उनकी केयर भी करेंगे, उनको अच्छा न्यूट्रिएंट भी देंगे, न्यूट्रिशन भी देंगे, तभी तो उन्हें वो हमें अच्छी सी वूल देंगे, मीन्स उनका जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छा सा होगा। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, शीप आर रियर्ड, मीन्स शीप को पाला जा रहा है, शीप के अलावा दूसरे भी एनिमल्स पाले जाते हैं। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू द वूल, मीन्स उनके हेयर्स को रिमूव करके हमें वूल मिलती है। चलिए जानते हैं कैसे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, इफ़ यू ट्रेवल टू
हिल इन जम्मू एंड कश्मीर मीन्स अगर हम हिली एरियाज़ में जाते हैं या दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो शेपर्ड हैं वो क्या करते हैं, अपनी शीप को ग्रेजिंग के लिए मीन्स घास चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शीप हैं ये क्या होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं या हर्बीवोर्स होते हैं और मोस्टली क्या खाते हैं, ग्रास और लीव्स खाते हैं। लेकिन ये केवल ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही नहीं होते, उसके अलावा भी क्या खाते हैं, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। मीन्स ये केवल ग्रास के अलावा ये सारी चीज़ें भी अपनी डाइट में लेते हैं। क्या क्या लेते हैं, दालें लेते हैं, कॉर्न हुआ, जो मक्का हुआ, ज्वार, ऑयल केक्स क्या हुआ आपका, ऑयल को रिमूव करने के बाद में, मीन्स जैसे हम अपने घरों में ऑयल का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो जो भी ऑयल सीड्स हैं उसको ऑयल को रिमूव किया, उसके बाद में जो मटेरियल बचा उसको कौन खाते हैं, सीप खाते हैं। इन विंटर सीप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। मीन्स समर सीजन में तो इनको ग्रेजिंग के लिए बाहर ले जाया जाता है, लेकिन विंटर सीजन में इनको इंडोर रखा जाता है और किस पर क्या दिया जाता है इनको खाने के लिए, लीव्स, ग्रेन और ड्राई फोडर मीन्स सूखा भूसा दिया जाता है, उसको खा के इनको पालते हैं। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। अब हमें ये पता है कि शीप पूरी इंडिया में पाली जाती हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी पाली जाती हैं, लेकिन कौन कौन सी शीप की वैरायटीज़ हैं जो हमें वूल देने का काम करती हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपकी लोही शीप, ये क्या कहाँ पर मिलती है, राजस्थान में मिलती है और पंजाब, इंडिया। क्या करती है, गुड क्वालिटी ऑफ वूल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वूलन क्लॉथ्स। मीन्स वूल की गुड क्वालिटी देती है और जिसका यूज़ हमें पता है कि वूल देंगी तो वूल से क्या बनेंगे, वूलन क्लॉथ्स बनेंगे। कौन सी सीप है, लोही सीप। सेकंड आपका रामपुर बुशहर सीप, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया। गिव्स ब्राउन कलर्ड सुपीरियर कारपेट क्वालिटी। मीन्स केवल वूल से वूलन क्लॉथ्स ही नहीं बनते, कारपेट भी बनती हैं और दूसरे थिंग्स भी बनती हैं। तो इस शीप का यूज़ क्या किया जाता है, कारपेट की क्वालिटी वाली वूल को देने के लिए किया जाता है। दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग नाइस क्वालिटी ऑफ कारपेट। थर्ड टाइप ऑफ वूल इज नली सीप, फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब, इंडिया। मीन्स कौन कौन सी स्टेट में मिलती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। गिव्स गुड क्वालिटी ऑफ कारपेट वूल, ये भी क्या है, रामपुर बुशहर सीप की तरह गुड क्वालिटी ऑफ कारपेट्स वूल देती है। फोर्थ इज बकरवाल सीप। बकरवाल सीप कहाँ पर मिल रही है, जम्मू कश्मीर में, जिसको यूज़ किया जाता है वूलन शॉल बनाने के लिए। फिफ्थ इज डाइडेल सीप, ये कहाँ पर मिल रही है, जीलैंड। गिव्स कोर्स थिक वूल, मीन्स इसकी जो वूल होती है वो इन कंपेरिजन टू अदर वूल क्या होगी, थिक होगी। और किसके लिए यूज़ करते हैं, कारपेट बनाने के लिए। तो ये क्या थी, डिफरेंट टाइप ऑफ सीप थी जिनका यूज़ क्या होता है, वूल देने के लिए, डिफरेंट टाइप की वूल्स को देने के लिए। अभी आपने देखा कि कई जगह राजस्थान का नेम आया, तो राजस्थान क्या है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वूल प्रोड्यूस होती है। चलिए एक स्लाइड के थ्रू देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट की क्या कंडीशन है वूल के प्रोडक्शन में। चलिए देखिए इस स्लाइड में क्या दिया हुआ है, डिफरेंट स्टेट दी हुई है, 10 स्टेट दी हुई है, किसके बेस पर, वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट के। पहला नंबर किसका आ रहा है, राजस्थान का। सेकंड क्या है, हिमाचल प्रदेश। थर्ड प्लेस पर क्या है, उत्तर प्रदेश। फोर्थ गुजरात। फिफ्थ महाराष्ट्र। सिक्स्थ उत्तराखंड। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड लास्ट इज कर्नाटका। तो ये तो कंडीशन है कि डिफरेंट स्टेट में वूल का प्रोडक्शन होता क्या है। तो सबसे नंबर 1 पर कौन आ रहा है, राजस्थान, और लास्ट में 10th पोजीशन पर कर्नाटक आता है। ये तो बात हुई वूल प्रोडक्शन की कि कौन कौन सी सीप्स हमें क्या देती हैं, वूल देती हैं, और वूल का प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में कितना होता है। हमने क्या पढ़ा, सेलेक्टिव ब्रीडिंग पढ़ी कि कैसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग का यूज़ करके हम सेलेक्टेड फीचर्स वाली सीप का प्रोडक्शन कर सकते हैं।
और ये क्या थे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स थे जिनका यूज़ भी क्या वूल बनाने में किया जाता है। अब हम देखेंगे कि फाइबर्स, जो भी हमने फ्लीक लिया या फाइबर लिया, उससे वूल बनती कैसे। केवल हेयर्स के यूज से वूल तो नहीं बनती। अब द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिशिंग प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। मीन्स क्या है, जो भी यार्न का हम यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए। आपने देखा हो मम्मी स्वेटर बना रही हैं तो यार्न यूज़ करती हैं, वो फाइबर नहीं होता, फाइबर को कन्वर्ट करके यार्न बनाया जाता है। या शॉल्स बनते हैं, फैक्ट्रीज़ में जाएं वहाँ पर देखेंगे कि शॉल्स बन रहे हैं या दूसरे मटेरियल्स बन रहे हैं, तो उसमें भी केवल फाइबर नहीं यूज़ करेंगे, फाइबर के बाद में यार्न को यूज़ करके। अब इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, शेयरिंग। फर्स्ट स्टेप है आपका शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, द फ्लीक ऑफ सीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड। चलो 1 सेकेंड, यस, हाँ, फर्स्ट स्टेप था हमारा शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स क्या होता है, शेयरिंग इज द रिमूवल ऑफ हेयर ऑफ द शीप। मीन्स शेयरिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, जो शीप होती हैं उनके हेयर्स को रिमूव किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। अब क्या इन हेयर्स के रिमूव होने पर इन शीप को दर्द नहीं होता? क्या आपको लगता है कि दर्द होता होगा? होता है क्या, जैसे हमारी हेयर्स की कटिंग होती है तो क्या हमें कभी पेन होता है? तो इस तरीके से क्या होता है, इन हेयर्स के रिमूव होने पर भी इनको कोई भी पेन नहीं होता। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, सेकंड प्रोसेस है आपका स्कोरिंग। अब स्कोरिंग में क्या होता है, स्कोरिंग में क्योंकि वूल बड़े प्रोडक्शन मतलब बड़े स्केल पर प्रोडक्ट की जाती है, उसका यूज़ किया जाता है, तो उनको फैक्ट्रीज़ में काम बनाया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हुआ आपका शेयरिंग। सेकंड क्या हुआ, स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या किया जाता है, जो भी फ्लीक यूज़ किया, फाइबर लिया, अब उसको वॉश किया जाता है जिससे उसमें बैक्टीरियाज या जर्म्स किसी तरीके से ना प्रेजेंट हों। सेकंड प्रोसेस क्या है, स्कोरिंग। इस स्लाइड में देख सकते हैं मशीन के थ्रू कैसे उसको वॉश किया जा रहा है। मीन्स स्कोरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग and removing dirt and germs from the fleek. थर्ड प्रोसेस क्या होगा, आफ्टर वॉशिंग दिस फ्लीक इज ट्रांसफर टू द फैक्ट्रीज फॉर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, जो उसमें से लॉन्ग हेयर होते हैं या स्मॉल हेयर्स होते हैं उनको सॉर्ट कर लिया जाता है, मीन्स छांट लिया जाता है बाय द वर्कर्स। अब फैक्ट्रीज़ में जाने के बाद में क्या हुआ, इनकी सॉर्टिंग हो गई, इनकी छटाई हो गई कि कैसे स्मॉल हेयर्स को अलग रखा जाएगा और शॉर्ट हेयर को अलग रखा जाएगा। सॉर्टिंग के बाद में क्या होता है, इन पर कुछ ब्लर होते हैं। ब्लर मीन्स लाइक दिस स्ट्रक्चर। जैसे हमारे स्वेटर पहनने के बाद में क्या होते हैं, हम लिंट रिमूवर से उसको दूर करते हैं। लिंट रिमूवर मीन्स आपने देखा होगा इसके जैसा स्ट्रक्चर। मीन्स क्या होगा, उस पर रोआ बोलते हैं, है ना, कि इन ब्लर को रिमूव कर लिया और हमारा जो स्वेटर है बिल्कुल नया जैसा हो गया। इसी तरीके से सॉर्टिंग के प्रोसेस के बाद में क्या होते हैं, कुछ ब्लर बचते हैं, मीन्स स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ फ्लीक। कौन कौन से प्रोसेस के बाद में, शेयरिंग, स्कोरिंग एंड सॉर्टिंग। इस प्रोसेस के बाद में क्या बचता है, ब्लर बचते हैं, जिसका क्या दोबारा से यूज़ किया जाता है उसी तरीके से जैसे क्या फ्लीक को यूज़ करके वूल बनाने में यूज़ किया गया था। क्योंकि ये ब्लर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्ट होते हैं और इनको वूल बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपने देखा कि शीप के कलर क्या क्या होते हैं। शीप मोस्टली कलर तो नहीं मिलती। आपने कभी देखा है कि ब्राउन कलर की शीप है, पर्पल कलर की शीप है। शीप के कलर क्या होते हैं, वाइट, ब्राउन या ब्लैक। हमने तो इस ई कलर की देखी है। लेकिन जो वूल हम यूज़ करते हैं, मीन्स वूलन क्लॉथ्स होते हैं, वो कलरफुल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कौन से प्रोसेस के बाद में 3S के फॉर्म से याद करेंगे हम। 3S शेयरिंग, सॉर्टिंग, शेयरिंग, स्कोरिंग एंड सॉर्टिंग। 3S फॉर्म के बाद में हम क्या करते हैं, उसको डाई करने का काम करते हैं। ठीक है,
डाई करने के बाद में हमने क्या किया, वहाँ पर उस यार्न मिला उसको डाई किया, मीन्स डिफरेंट कलर में कलरफुल बना लिया। उसके बाद में डाइंग करने के बाद में उसको स्ट्रेटनिंग का काम करते हैं, मीन्स जैसे हेयर्स को स्ट्रेट करने का काम करते हैं ऐसे ही इन वूल को क्या करते हैं, स्ट्रेटनिंग का काम करते हैं। स्ट्रेटनिंग के बाद में क्या करेंगे, उसको रोलिंग का काम करेंगे, जिससे रोल करके क्या बन सके, उनके यार्न की फॉर्म में हमें मिल सके। तो कौन कौन से प्रोसेस हमने फॉलो करें, एक बार जरा देख लेते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। चलो जरा देखो जरा, द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। पहला प्रोसेस क्या था, शेयरिंग। सेकंड प्रोसेस क्या था, स्कोरिंग। शेयरिंग मीन्स रिमूवल ऑफ फ्लीक, स्कोरिंग मीन्स वॉशिंग ऑफ फ्लीक। थर्ड इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है आपका, मीन्स जो भी अच्छे फ्लीक होंगे उनको दूर कर लेंगे, और जो बर्ड्स की फॉर्म में होंगे मीन्स स्मॉल स्मॉल फ्लीक्स होंगे उनको दूर कर लेंगे। आफ्टर दैट क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, ये हमने बोल दिया कि सॉर्टिंग के बाद में हमने क्या किया, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स किया। क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स के बाद में डाइंग मीन्स जो वाइट या ब्लैक जो भी फ्लीक थे उनको चेंज किया, किसमें, डाइंग, कलरफुल बना लिया। कलरफुल बनाने के बाद में उसको स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस किया, मीन्स बिल्कुल सीधे कर लिए। और उसके बाद में रोलिंग, रोल करके क्या बन गया, हमारा यार्न बन गया, जो हमें स्वेटर बनाने में यूज़ करते हैं। In this form we can get different yarns for making a sweater. हमें मार्केट में किस फॉर्म में मिलते हैं, इस फॉर्म में मिलती हैं जो भी यार्न मिलती हैं, और इसी को यूज़ करके हमारी मम्मियाँ या दादी नानी जो भी है स्वेटर बनाती हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, जो भी वर्कर्स, क्योंकि वूल का जो प्रोडक्शन हो रहा है बड़े लेवल पर हो रहा है, तो फैक्ट्रीज़ में तैयार करते हैं। तो फैक्ट्रीज़ में जब ये वूल का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर वर्कर्स इसको तैयार करते हैं, वर्कर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। मीन्स क्या है, ये उनका एक अर्निंग का सोर्स भी है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये जो वूल है हमें किससे मिल रही है, शीप से मिल रही है। शीप के थ्रू क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से क्या होती है, एंथ्रेक्स डिसीज़ उन वर्कर्स को मिल जाती है, जो क्या होती है, विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिसीज़, जो जिसकी वजह से क्या होती है, वो एक कह सकते हैं कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन वर्कर्स को फेस करनी पड़ती है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। मीन्स इस तरीके के रिस्क जो इन वर्कर्स को फेस करने पड़ते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। मीन्स उनके वो ऑक्यूपेशन की वजह से क्योंकि ये उनका ऑक्यूपेशन है, वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से इस तरीके की डेथ कॉजिंग डिसीज़ उनको मिलती है। अब जरा देखते हैं कि एंथ्रेक्स बीमारी क्या है और किस तरीके से मिलती है, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अब ये एंथ्रेक्स एक्चुअली में होता है क्या, कहाँ से मिलती है। एंथ्रेक्स एक्चुअली में सॉइल से मिलती है। सॉइल के बैक्टीरियाज कहाँ पर आते हैं, क्योंकि जो हमारी शीप होती है वो क्या होती है, ग्रास ईटिंग एनिमल है, तो ग्रास को उसने खाया, ग्रास ईटिंग एनिमल से कहाँ पर गई, सीप की बॉडी में गई। अब सीप की बॉडी से जो रिमूव हुआ, क्या रिमूव हुआ, फ्लीक रिमूव हुआ। अब फ्लीक के रिमूव होने के बाद में जो भी प्रोसेस कहाँ पर हुए, फैक्ट्रीज़ में हुए। अब फ्लीक किसके कॉन्टेक्ट में है, उन वर्कर्स के कॉन्टेक्ट में है। मीन्स नॉइज़ के थ्रू क्या किया, उस बैक्टीरिया को इनहेल किया। अब एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, कहाँ पर पहुँचता है, एंथ्रेक्स स्पोर्स आर इनहेल्ड, मीन्स नोस्ट्रिल के थ्रू इनहेल कर लिए गए। अब कहाँ पर पहुँचकर, लंग्स में पहुँचकर वहाँ पर नुकसान पहुँचाता है। एंथ्रेक्स स्पोर्स एंटर्स लंग्स, मीन्स जैसे ही उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिली, ट्रेवल टू एयर कंटेनिंग स्पेसिस, ऑक्सीजन के मिलते ही वो अपनी प्रोडक्शन या जो भी फॉर्मेशन होता है करना शुरू कर देता है। एंथ्रेक्स क्या होते हैं, ये एक तरीके का फंगस होता है जो प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलने पर क्या होता है, अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से हमारे जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू कर देती हैं। ये तो बात हुई
एंथ्रेक्स डिसीज़ की, जो किनको होती है, फैक्ट्रीज़ में जो वूलन प्रोडक्शन में वर्क कर रहे हैं वर्कर्स, उनको हो जाती है। इस वीडियो में हमने जाना कि वूल हमें कैसे मिलती है, वूल से हम वूल यार्न कैसे बनाते हैं, और वूल यार्न से हम वूल फैब्रिक कैसे बनाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स को यूज़ करके हम वूल मिलती है, और वूल का प्रोडक्शन करने वाले जो भी वर्कर्स होते हैं और उन्हें कौन सी बीमारी को फेस करना पड़ जाता है। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल सी हाउ सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग इंसेक्ट सिल्कवॉर्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे बताना कौन से चैप्टर पर मुझे वीडियो बनानी है। थैंक यू।